यह जो हिस्सा होता है यह आज्ञा चक्र, षष्ठ केंद्र जो है, छठवां चक्र जो है उसका स्थान है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र में खिंचाव, दर्द या कुछ भी ऐसा महसूस हो रहा है, वो भी मेडिटेशन के दौरान, तो सीधी सीधी बात यह है कि ये फिजिकल मैटर नहीं है, ये कोई शारीरिक कष्ट या शारीरिक तकलीफ नहीं है। वहां ऊर्जाएं हो रही हैं, टक टक की आवाज आ रही है, मतलब वहां पर नॉकिंग हो रही है, ऊर्जा नॉक कर रही है, नॉक कर रही है और वहां दर्द हो रहा है। नॉक कर रही है मतलब वहां कुछ कर रही है ऊर्जा। क्या कर रही है वहां पर? वह ऊर्जा जो है षष्ठ केंद्र में कुछ तोड़ फोड़ कर रही है, उसे एक्टिवेट कर रही है। वहां पर ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज होता ही है, उस ब्लॉकेज को खोला जाता है। जब चक्र खुलेगा तो ब्लॉकेज खुलेगा तभी तो चक्र खुलेगा ना, तभी तो एक्टिवेट होगा ना। और ये दो चक्र हैं, एक आज्ञा चक्र है और एक सहस्त्रार चक्र है, ब्रह्मरंध्र कहते हैं ना, ब्रह्मरंध्र। इन दो जगहों को, इन दो ब्लॉकेज को हटने के लिए थोड़ी विशेष प्रक्रिया होती है। बाकी चक्रों की प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है, इन दो चक्रों की प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है। यहाँ पर ऊर्जा एक्टिवेट होगी और एक्टिवेट होकर के वह वहाँ की हड्डी को तोड़ देगी। उसके लिए थोड़ा पेन होता है, जब तक नहीं टूटी है। टूट गई तो पेन खत्म हो जाएगा, सब नॉर्मल हो जाएगा। तो आज्ञा चक्र में जो गहरे साधक होते हैं उनके यहाँ आप यहाँ देखेंगे तो कुछ ना कुछ वहाँ पर टूटा हुआ लगेगा। ऐसे हड्डियों को देखेंगे ना तो वहाँ लगेगा हाँ यहाँ ये टूटा हुआ है, वहाँ टूटा हुआ होता है, तो हड्डी जो है वहाँ की टूट जाती है। ब्रह्मरंध्र में भी जब ब्रह्मरंध्र खुलेगा तो छेद हो जाएगा। रंध्र यानी छेद, रंध्र छेद को बोलते हैं ना। रंध्र का मतलब होता है होल, ब्रह्मरंध्र। तो यहाँ पर भी जो है छेद हो जाता है। ब्रह्मरंध्र में छेद होता है तो वहां तो कोई पेन जनरली होता ही नहीं है, पता भी नहीं चलता है ना। ऐसा नहीं कि वहां छेद होगा तो बाद में दवाई खानी पड़ेगी कि इलाज कराना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता, पता ही नहीं चलता है। और आज्ञा चक्र में जब ये हड्डी टूटती है तब कुछ लोगों को पेन होता है, सबको नहीं होता। बाकी कई हो तो ज्यादातर को पता ही नहीं चलता कि कब वो हड्डी टूट गई, कब क्या हो गया, पता भी नहीं चलता। तो कई बहुत महीनों बाद कभी ऐसा करते अरे क्या हो गया, तब बात समझ में आता है कि अरे कुछ हो गया यहाँ पे। या फिर ये तो कई लोगों को समझ में ही नहीं आता कि कब हो गया, और बाद में पता चलता है ये टेढ़ा मेढ़ा कैसे हो गया यहाँ पे, यहाँ तो सीधा था, ये हड्डी उड्डी में टेढ़ापन कहाँ से आ गया। तो वहाँ जो है होल हो चुका होता है, लेकिन उससे कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं होती है जनरली। आज्ञा चक्र में कुछ लोगों को थोड़ा थोड़ा पेन होता है। पेन हो रहा है का मतलब अभी वो जो है टूटा नहीं है, टूट जाएगा तो फिर वहाँ पेन तुरंत खत्म हो जाएगा। वो कपाल जो है ना, इतनी जल्दी आज्ञा चक्कर जो है ना वहाँ तक में पहुँच जाते हैं या कुछ और रीजन है? उसका रीजन ये है कि इस जन्म में आपकी साधनाएं, आपको दिखता है कि आपने साधना तो करी नहीं ज्यादा, है ना। जो भी करी है वो इतनी नहीं है कि अपना आज्ञा चक्र खुल जाए, करी तो है लेकिन इतनी नहीं करी है कि आज्ञा चक्र खुल जाए। तो ये इसलिए है क्योंकि आज्ञा चक्र की साधना पिछले जन्म में हो चुकी है, पिछले जन्म में आज्ञा चक्र की साधना हो चुकी है। तो अब वो जो पिछले जन्म का अर्जित है वह तो मिलेगा ही मिलेगा, सहजता से मिलेगा। पिछले जन्म का जो अर्जन है, जो भी अचीवमेंट है, उस लेवल को तो रीअचीव किया ही जाएगा और सहजता से होगा, और रीअचीवमेंट हो जाता है। उससे आगे मूव करना है, उससे अभी आगे मूव का अब शुरू हो रहा है, उससे आगे का मूवमेंट जो है अब आपको शुरू हो रहा है। तो अब आपको जो है वो सपोर्ट सिस्टम सारे मिलते चले जाएंगे, अपने आप आगे की साधना के सहयोग मिलते चले जाएंगे, और नए गाइडिंग के साथ में, नए आपको सुझावों के साथ में, नए तौर तरीकों से आपको हाथ पकड़ के अब आगे ले जाया जाएगा। अब वह जो है वह स्थिति चालू हो गई कि अब आपको जो है पिछले जन्मों का है वह आपको गिफ्ट भी दिया जाना है, जो पिछला अचीवमेंट था,
और उसके आगे की साधना का मार्गदर्शन भी दिया जाना है। इसमें चिंता करने की बात नहीं होती है। बहुत सारी चीजें हमें समझ में नहीं आती हैं, बाय द वे समझ में नहीं भी आती तो भी उसको चलते रहने देना चाहिए, उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। अच्छा, हम जो है डर जाते हैं हम जो है डर जाते हैं, डरना नहीं चाहिए, साधना में डरना नहीं चाहिए। और अभी तो गोल्डन एरा है, इसमें एजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम, डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम ये एक्टिव है ना। ओशो और महावतार बाबा जो है उनकी बड़ी भूमिकाएं और यह एक्टिवेट है ना। ये जो है गोल्डन एरा ऑफ स्पिरिचुअलिटी, साधना का स्वर्णिम काल है। इस स्वर्णिम काल में जो है साधना पूर्णतः फलीभूत हो सकती है। तो साधना में ऐसा है, साधना करते चलो, जन्मों जन्मों की साधनाएं करो, फिर अगला जन्म लो, फिर साधना करो, फिर अगला, वो वाली बात नहीं है। इस समय में, इस गोल्डन एरा का मतलब है साधक यदि साधना में परिपूर्णता से जाता है तो इसी जन्म में वह बात बन जाएगी, जिसे हम एनलाइटनमेंट कहते हैं, आत्मज्ञान कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, कैवल्य कहते हैं, कोई शून्य कहता है, कोई पूर्णानंद कहता है, कोई सच्चिदानंद कहता है, कुछ भी कहे, वह अवस्था जो है इसी जन्म में संभव है। यह जन्म जो है पूरी तरह से हमें मुक्ति प्रदान कर सकता है। साधक को बस टूटने के लिए तैयार होना चाहिए। जो भी उसका बचा हुआ है अहंकार विकार, वह तोड़ने के लिए अस्तित्व ने सारी व्यवस्था की हुई है, टूटने के लिए तैयार होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि यदि रेजोनेंस आप बिठा सकते हैं कहीं, है ना, कहीं भी आपका रेजोनेंस बैठ रहा है सदगुरु के साथ, गुरु के साथ, और साधना आगे बढ़ रही है, तो वह रेजोनेंस को बनाए रखना होता है। रेजोनेंस का मतलब है कि मैं तैयार हूं, मुझे तोड़ो, मुझे फोड़ो, है ना, मेरी धारणाओं को तोड़ो, मेरे अहंकार को तोड़ो, चाहे मुझे जलील करो, चाहे मेरी खिंचाई करो, कुछ भी करो, करो। गुरु के सामने शीश नवा देता है, इसको काट के फेंक दो। काटेगा तो गुरु ही, दूसरा तो कोई काट नहीं पाएगा। इसको काटो और फेंक दो। पूरा जो आइडेंटिटी है ना हमारी अहंकार की, उसकी सब इसके साथ है, सिर के साथ है ना। किसी व्यक्ति को याद करोगे तो उसका चेहरा ही याद करोगे ना, सिर ही याद करोगे ना, ये हिस्सा याद करोगे ना। अपने बारे में कुछ सोचोगे तो उसको पहले फेस को देखोगे ना। नाम रूप से बंध गए ना, सारा हिप्नोटिज्म नाम रूप का ही है। नाम रूप का हिप्नोटिज्म सबसे ज्यादा है। नाम रूप से छूटना पड़ेगा। नाम रूप से छुड़ाएगा कौन? सतगुरु छुड़ाएगा। कैसे छुड़ाएगा? यदि सरेंडर करोगे। सरेंडर करोगे तो फिर वह गर्दन उतारेगा। गर्दन उतारे बगैर तो बात बनती नहीं, गर्दन तो उतारनी पड़ेगी ना। जब तक ये गर्दन रहेगी बात बनेगी नहीं। सारा नाम रूप इस गर्दन से जुड़ा हुआ है। गर्दन का ऊपरी हिस्सा जो है नाम रूप को कैरी कर रहा है, संभाल रहा है। इस नाम रूप से तोड़ेगा, तोड़ेगा तो दर्द तो होगा, तकलीफ तो होगी, वहां से भागना नहीं, है ना, भागना नहीं। लेकिन यदि पात्रता नहीं होगी तो भाग ही जाओगे ना। पात्रता होगी तो ठहर जाओगे, पात्रता होगी तो ठहरोगे, और पात्रता नहीं है तो भाग जाओगे, भागते ही। और भागोगे तो मतलब तैयारी ये है कि फिर से स्कूल का बस्ता उठाना है। इस जन्म में मुक्ति नहीं चाहिए, मुक्ति चाहिए लेकिन किसी भविष्य में चाहिए, किसी भविष्य में जाइए। वह आत्मज्ञान है, परम ज्ञान और परम स्थिति, वह सच्चिदानंद वाली स्थिति चाहिए, लेकिन इस जन्म में नहीं चाहिए। भाग जाओगे, और भाग जाओगे तो क्या करोगे? उस गुरु और सतगुरु की आलोचना करोगे कि ये ऐसा है, वैसा है, फलाना ठिकाना। क्यों? अपने आप को यदि सही साबित करना है तो सामने वाले को गलत साबित करना ही पड़ेगा। उसको यदि गलत साबित नहीं किया तो तुम खुद गलत साबित हो जाओगे। तो वो डटना जो है बहुत बड़ी बात है। साधना से कुछ स्थितियां तो बड़े आसानी से अच्छी हो जाती है। बगैर गुरु के भी है ना कुछ स्टेजेस मिल जाती हैं, बगैर गुरु के भी मिल जाती हैं कुछ स्टेजेस।
लेकिन जो फाइनल टच वाली बातें हैं, परम मुक्ति वाली बात है, वहां उसकी जरूरत पड़ती है, उसके बगैर बात बनती नहीं है। तो ये जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन अब जो है टूटने फूटने के लिए तैयार रहो। फिर जो बैरियर है उन बैरियर्स को तोड़ा जाएगा। जब तक बैरियर टूटेगी नहीं, मुक्ति नहीं हो सकती, एनलाइटनमेंट नहीं हो सकता। बहुत सारे मैट्रिक्स हमने गड़े हुए हैं, बहुत सारे पैटर्न्स हम ढो रहे हैं, बहुत सारे पैटर्न्स और मैट्रिक्स के साथ हमारा जबरदस्त एसोसिएशन है, बहुत ज्यादा एसोसिएशन है। उसको तोड़ना पड़ेगा। पूरे व्यक्तित्व को ही तोड़ा जाता है, और हम अपने व्यक्तित्व के खिलाफ तो कुछ बर्दाश्त कर नहीं सकते, और वहां व्यक्तित्व को पूरा तोड़ दिया जाता है। संघर्ष खतरनाक है। हम कहते हैं नहीं नहीं हमारा सरेंडर है, सरेंडर ऐसा नहीं होता। गुरु तो तोड़फोड़ करेगा, खतरनाक वाली करने वाला है, पूरे व्यक्तित्व को ही तोड़ देगा। और हम अपने व्यक्तित्व के लिए तो पूरे लड़ पड़ेंगे, मर पड़ेंगे, है ना। व्यक्तित्व को छोड़ने के लिए हम तैयार नहीं होते, वो पूरे व्यक्तित्व को मिटाएगा। तो मामला थोड़ा खतरनाक है। थोड़ी भी उपेक्षा होगी, गुरु ने थोड़ा भी ऊंचा नीचे बोल दिया तो व्यक्तित्व आड़े आएगा, अरे मुझे ऐसा बोल दिया, मुझे वैसा कर दिया। अरे वो तो तैयारी कर रहा है अभी, आगे तो गालियां भी देगा, आगे तो गुरु गालियां भी देगा, दुत्कारेगा भी, देखेगा कहां कहां क्या क्या तोड़ना है, कैसी कैसी आलोचना करनी है। बुद्ध की वाणी में पढ़ना ना, वहां लिखा उसने भगवान ने फलाने भिक्षु की भर्त्सना करी, या फिर कुछ भिक्षु थे उनको फिर देखा, अगले दिन उनकी सभा में उन भिक्षुओं को खड़ा किया और उनकी भर्त्सना करी। इस भिक्षु की भर्त्सना करी, उस भिक्षु की भर्त्सना करी। कहां पर? अकेले में नहीं, अभी गड़बड़ करे अभी नहीं बोलेंगे, कल सभा में 10,000 लोग बैठे होने चाहिए, तब बोले खड़े हो जाओ, कल क्या कर रहे थे। और वहां पर धुलाई होगी 10,000 लोगों के सामने, उसमें राजा भी आए हुए होंगे, श्रेष्ठी आए होंगे, है ना, बड़े बड़े अपना जो है राजनीतिक सेनापति, प्रधानमंत्री सब बैठे होंगे। और जो है वहां पर आलोचना होगी। बुद्ध भर्त्सना करते थे तो एकांत में नहीं करते थे। आज भी यहां शिकायत, हाँ कल देखेंगे। भर्त्सना भी ऐसी जगह करेंगे कि जहां अहंकार अच्छे से टूटे। और भर्त्सना ऐसे नहीं करते थे, कई उदाहरण और कथाएं दे दे करके जो है तब भर्त्सना करते थे, पूरी वाट लगाते थे अच्छे से। भर्त्सना के साथ में ही पूरा जो कई किस्म के उदाहरण दे देकर जो पूरा प्रवचन ही उस पर चलता था उनका। किसी की भर्त्सना करनी मतलब पूरा प्रवचन ही उस पर रिलेटेड ही चलेगा उस दिन का, दूसरा काम नहीं होगा उस दिन। और पूरी तरह से धो देंगे उसको, तब टिकता है तो टिक, और भगता है तो भग, निकलता है तो निकल ले। टिक गया यदि वहां पर तो बात बनेगी, नहीं टिका तो जा फिर स्कूल का बस्ता उठा, फिर A फॉर एप्पल, B फॉर बाय। ऐसा सबके साथ है। अभी हम कहते हैं कबीरदास जी ऐसे, कबीरदास जी ऐसे। कबीरदास जी तो सिर्फ डंडे ही मारते थे, उसके अलावा तो काम ही नहीं था उनका। हर दोहा देखो तो ऐसा लगता है कि डंडा ठोका उन्होंने, ठाए से। सारे दोहे वही है ना, डंडे ठोकने वाले। तो गुरु का हम तोड़ फोड़ है, वो तोड़ता फोड़ता है। तोड़ने फोड़ने के लिए तैयार हो या नहीं हो। और अस्तित्व जो है अपने आप उस जगह पे लाके मौका देता है, अवसर देता है, उस जगह पे खड़ा करता है। ये आ गई जगह, तुम यहां डट सकते हो क्या? वहां यदि डट सकते हो तो बात बन जाएगी। सारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उस जगह पे यदि डटे रहोगे तो बात बन जाएगी, और नहीं तो बात तो वैसी चल रही है। टाल मटोल तो वैसी चल रही है, जन्म जन्म हो गए, है ना। न जाने कितने जन्मों से हो, सैकड़ों जन्म, हजारों जन्म, लाखों जन्म मनुष्य के, उसके पहले के तो छोड़ दो, मनुष्य में ही सैकड़ों हजारों जन्म हो गए होंगे। हो सकता है इस लोक में ना हो, किसी और लोक में भी रहे हो। सॉरी, अन्य लोक का मतलब लोकों में तो रहते ही हैं,
इसी डायमेंशन में अन्य ग्रहों में रहे हो, सेम डायमेंशन में अन्य धरतियां भी हैं जहाँ जीवन है, और अनंत धरतियां हैं, एक दो तो है नहीं, अनंत धरतियां हैं, क्योंकि अनंत में अनंत ही संभव है, इनफाइनेट में इनफाइनेट पॉसिबिलिटीज हैं। तो अनंत धरतियां हैं, सेम डायमेंशन में। दूसरे लोगों की बात छोड़ दो, 64 डायमेंशन की बात छोड़ दो, सिर्फ इसी डायमेंशन की बात कर रहे हैं। इनफाइनाइट धरतियां हैं जहाँ पर इनफाइनाइट धरतियों पे जीवन है, वहां तो अनंतता ही है ना, पूरा विस्तार तो अनंतता का, इन्फिनिटी का है। क्वेश्चन है, जैसे इन्होंने बोला आगे चक्कर का, मेरे साथ हो गया साधना तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन कभी ऐसे कोई सेंसेशन नहीं हुआ। लेकिन 2-3 बार क्या हुआ, जब मैं शवासन किया ना, मैंने शवासन के बाद जब मैं उठ के बैठ गया, तब मेरे यहाँ पे सेंसेशन हुआ है। कहाँ पे? ये जो आगे चक्कर के ऊपर। हाँ। तो इसका ये शवासन भी एक साधना का टाइप ही है, ये भी एक शवासन बहुत सारे लोगों को सूट करता है, बहुत सारे साधकों को शवासन सूट करता है। सूट करता है तो उसका प्रयोग करते रहना चाहिए, सबको नहीं करता, बहुत सारे लोगों को करता है। तो जिन लोगों को करता है उनको शवासन का प्रयोग करना चाहिए। शवासन, एक बात और है, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि नींद नहीं आती, हमें नींद देर से आती है या कई बार नींद उड़ जाती है, उन लोगों को शवासन का प्रयोग करना चाहिए। भाई वो तो लेटे हो ना बेड पे हो ही ना, पहली बात तो स्वीकार कर लो कि नींद नहीं आ रही है तो कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। अब हम उसका सदुपयोग करेंगे। क्या सदुपयोग करेंगे? शवासन में आ जाओ, तकिया हटा लो, है ना, हाथ ऐसे कर लो, फैला लो, और शवासन में आंख बंद करके जो हो रहा है सब जाना जा रहा है, जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है सब जाना जा रहा है, और जैसा भी हो रहा है सब ठीक हो रहा है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। और को समझने की कोशिश नहीं करना है, जो हो रहा है, जैसा हो रहा है ठीक हो रहा है, और जैसा का तैसा जाना भी जा रहा है। तो उसको साधना बना लो। नींद नहीं आ रही है जिनको नींद नहीं आ रही, उसे से साधना बना लेना चाहिए। उसको स्ट्रेस नहीं बनाना चाहिए कि मुझे नींद नहीं आती, आराम से रहो, साधना में चले जाओ। साधना में शरीर अपने आप रिलैक्स होता चला जाएगा, और जो है सुबह उठोगे तो फ्रेश उठोगे। रात भर भी नींद नहीं आई तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग ऐसे विपश्यना कर लेते हैं या अनापान करते हैं ना, अनापान, तो अनापान करने से क्या होता है, नींद उड़ जाती है। भाई ब्रीथ के साथ में एसोसिएशन किया हुआ है होश का, तो क्या होगा, ब्रीथ तो वही रहेगी ना, जागरण वाली ब्रीथ है, तो नींद आएगी कहां से, वहां से तो नींद तो आनी है नहीं। तो यदि कई लोग ऐसा है कि अनापान कंटिन्यू हो गया तो नींद गायब हो जाती है, तो फिर क्या करना चाहिए उन्हें, अपना आराम से लेट जाओ, शवासन में आंखें बंद करो, साधना बना लो उसे।